नमस्कार दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तथा आपके घर, दुकान, ऑफिस या प्रतिष्ठान पर ईपीपीसीएल का बिजली कनेक्शन लगा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कारपोरेशन ने सभी ग्रामीण कनेक्शंस को शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे अब आपका बिजली का अकाउंट नंबर भी चेंज हो चुका है। तथा उत्तर प्रदेश कारपोरेशन ने कनेक्शन धारकों की सुविधा के लिए एक हाल ही में ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है ईपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। इस ऐप के जरिए अब आपको बार बार ईपीपीसीएल ऑनलाइन वेबसाइट की तरह बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सिर्फ आपको एक बार लॉगिन करना है और उसके बाद सारी सुविधाएं जैसे कि बिजली का बिल चेक करना, सेल्फ बिल जनरेट करना, आप अपने आप अपना बिजली का बिल जनरेट कर सकते हैं तथा आप यहीं पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं तथा इसके अलावा आप नए कनेक्शन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप बहुत सारी सुविधाओं को एक ही ऐप के अंदर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए कैसे करके आपको बिजली का बिल जमा करना है, कैसे करके आपको अपनी मीटिंग रीडिंग इसमें फीड करनी है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्ले स्टोर में डालना है ईपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। यहाँ पर देख लेना आपको बहुत सारे और अदर ऐप भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ईपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर ऐप पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप ये देखें तो यहाँ पर हमारा ये पहला ही ऐप यहाँ पर हमारे सामने शो करता है और इस ऐप को हम यहाँ पर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, ये आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। कुछ ही सेकंडों के अंदर ये आपका ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर ओपन करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाता है गेट स्टार्टेड और यहाँ पर आपको सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना होता है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक साइन इन और एक अपना नया खाता नंबर ग्रामीण उपभोक्ता जाने। मैंने अभी बताया था आपके लिए कि आपका जो ग्रामीण अकाउंट नंबर है वो आपका शहरी में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि आपका अब अकाउंट नंबर चेंज हो चुका है। पुराना अकाउंट नंबर आपको इस टाइप से पर्ची में मिल जाएगा देखने के लिए, या आपने जो भी पुराना बिल जमा किया है उसमें आपको यहाँ पर ये इस तरह से एक नंबर दिखाई देता है। ये नंबर आपका पुराना अकाउंट नंबर था जो कि अब आपको नए में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपके पास नया नंबर है तो आप सीधे सीधे साइन इन कर सकते हैं। यदि आपके पास पुराना नंबर है तो आपको यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में अपना नया खाता नंबर ग्रामीण उपभोक्ता जाने वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ परमिशंस को आपको अलाउ करना होगा और उनको अलाउ करने के बाद यहाँ पर अपना डिस्कॉम चयन करना होगा। डिस्कॉम से मतलब जिस जगह से आपके बिजली का कनेक्शन है, जैसे कि दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल, इस तरह से आपका एक डिवीजन बना हुआ है जिस डिवीजन से आपके यहाँ पर बिजली आती है। तो मैं यहाँ पर मध्यांचल विद्युत वितरण खंड का आपके कनेक्शन नंबर पे ये लिखा हुआ भी है, आपका पुराने बिल में भी लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखकर आसानी से इसको पता कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर मध्यांचल विद्युत वितरण खंड है तो मैं यहाँ पर मध्यांचल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पुराना खाता नंबर जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है भाई, आप यहाँ पर अपना नंबर डाल देंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले अपना पुराना अकाउंट नंबर डालेंगे जो कि आपका 737276 इस टाइप से शुरू होता है। भाई आपका 10 अंकों का, पहले जो 14 अंकों का हुआ करता था, 12 अंकों का हुआ करता था, वो अब कन्वर्ट होकर 10 अंकों में कन्वर्ट हो गया। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें अपना यहाँ पर पुराना अकाउंट नंबर डालना होगा जो कि हमारे पुराने बिल पर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं अपना पुराना नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ सिंपली देखना पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पुराना 12 अंकों का खाता नंबर जो कि हमारा पहले ये था, उसके बाद नया 10 अंकों का खाता नंबर ये, और जिस व्यक्ति के नाम पर खाता है, जो खाता धारक है यानी कि जिसके नाम पे कनेक्शन है, कनेक्शन वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपके सामने शो हो जाता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है, कृपया भविष्य में सभी उपयोग, भुगतान एवं सेवाओं अनुरोधों के लिए इस खाता नंबर को सहेजें। यानी अब जो भी लेन देन यानी जो भी बिजली का बिल हमारा आएगा वो इस अकाउंट नंबर से जनरेट होगा, इसी अकाउंट नंबर पे हमारा बिल जमा होगा। तो यहाँ पर ये 10 अंकों का खाता नंबर, अकाउंट नंबर हमारे पास, इसको सेव करके हमको रख लेना है। सिंपली हम इसको रख लेने के बाद यहाँ पर कहीं भी लिख लेते हैं, उसका अपना बैक आते हैं और यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर साइन इन पे, यदि आपके पास ऑलरेडी पहले से ही अगर आपके पास 10 अंकों का नया वाला अकाउंट नंबर है तो आप सिंपली पहले से ही यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ज़िले हैं उन सबका यहाँ पर एक लिस्ट निकलकर हमारे सामने आ जाती है। इस लिस्ट में हम अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और मैं यहाँ पर जैसे हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर देखेंगे कि आपका डिस्कॉम का नाम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। यानी जो भी जिस ज़िले में जिस
डिवीजन से बिजली आती है उस डिस्कॉम का नाम ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमको नया 10 अंकों का जो अकाउंट नंबर अभी हमने जाना था वह यहाँ पर फीड करना होगा, और जैसे ही हम इसको डालते हैं इसको सिंपली साइन इन कर लेना होगा। साइन इन करते ही हमारे सामने जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके पास एक OTP प्राप्त होता है। उस OTP को डालकर यहाँ पर हम अपना इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और ये सिंपली हमको ये OTP हमारे पास प्राप्त हो चुका। OTP के सत्यापन के बाद कुछ हमारे सामने इस तरह से हमारा एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पर UPPCL ऑनलाइन यहाँ भुगतान की राशि आप देखें, यहाँ पर दे तिथि 18/12/2023 यानी 18 दिसंबर तक हमको ये पेमेंट भुगतान करने के लिए यहाँ पर लिख कर आ गया। टोटल बिल हमारा जो है वो यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाता है, और यहाँ बराबर में भुगतान करें रेड कलर से जो ऑप्शन आ रहा है इसमें हम इसका भुगतान करने के लिए भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। भुगतान करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप मुझसे पूछें आपको व्हाट्सएप से अकाउंट जोड़ने के लिए, उसके अलावा टोल फ्री नंबर, इसके अलावा मध्यांचल विद्युत वितरण खंड की आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी मिल जाती है जिससे आप कोई भी संवाद स्थापित कर सकते हैं। उसके अलावा पैन अपडेट कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं, बिल एवं भुगतान का इतिहास यानी आपने पिछले टाइम कब बिल जमा किया था वह यहाँ पर जान सकते हैं, उपभोग का इतिहास कितनी रीडिंग पिछले महीने थी आपकी, कितनी रीडिंग अब है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर 1 बाई 1 करके इन सारे ऐप में देख लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है स्वयं बिल बनाएं। यहाँ पर अब तक क्या होता था, हमारे पास कोई एजेंसी के थ्रू कोई व्यक्ति आता था जो कि हमारे मीटर की रीडिंग देखकर हमारे लिए बिल जनरेट करके दे जाता था, लेकिन अब आप स्वयं भी इसका बिल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वयं बिल बनाए वाले ऑप्शन पर आना होगा, और यहाँ नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ योग्यता जांचें, आपके सामने आपके कनेक्शन की पूरी डिटेल निकल कर आ जाती है। और यहाँ पर योग्यता जांचें पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी मीटिंग रीडिंग, डिमांड रीडिंग और टिप्पणियाँ, यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं। जो आपकी मीटर रीडिंग है, मान लीजिए मेरी मीटर रीडिंग 100 है तो मैंने यहाँ पे 100 डाल देना है। डिमांड रीडिंग जो भी है आपकी 2 किलोवाट का है, 1 किलोवाट का है, 10 किलोवाट का है, जो भी आपका कनेक्शन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। टिप्पणियों में आप कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो लिख दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। तो आप जैसे ही आप प्रस्तुत करेंगे तो आपके सामने सेल्फ बिल जनरेट हो जाएगा, और आपका ये नया बिल जनरेट होकर आपके लिए स्वयं ही मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना बिल स्वयं बना सकते हैं। यदि आपको लोड बढ़ाना है, सेल्फ लोड वृद्धि, तो आप यहाँ इस ऑप्शन पर जाइए, और यहाँ पर अपने लोड बढ़ाने के लिए भी आप यहाँ पर एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये अभी भी सुविधा यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है, जल्द ही ये भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद स्वयं बिल बनाएं, नेट मीटर, मीटर के हिसाब से आप बिल बना सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान रसीद, आपने जो भी पिछली बार भुगतान किया था उसके हिसाब से आप उसकी रसीद को पुनः जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप पुनः प्रस्तुत करने पर क्लिक करते हैं हमारे सामने पुराना बिल जो है निकल कर वो आ जाता है, यानी कि हम जो भी डिटेल निकालना चाहें कि कब से कब तक का, तो यहाँ पर पिछला बिल है हमारा, लास्ट बिल ये है। उसके अलावा यहाँ पर देखें आप तो हर महीने का बिल हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ जाता है। इस तरह से आप अपना पूरा बिल का ब्यौरा, नया बिल बनाना, उसके अलावा यहाँ पर भुगतान करना, ये सारी चीज़ें इस ऐप के जरिए एक ही जगह पर आप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि मेरे कनेक्शन में जो मोबाइल नंबर है वो मेरा अपडेट नहीं है, या मेरा एड्रेस जो है वो सही नहीं है, या मेरा नाम जो है वो गलत है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को भी यहाँ पर सही कर सकते हैं। यदि आप अपना कनेक्शन कटवाना भी चाहते हैं तो भी इस ऐप के माध्यम से आप अपना कनेक्शन विच्छेदन करवा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर होम के नीचे जो दे रखा है यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट, या इस वाले ऑप्शन पे आना होगा, और यहाँ पर देखेंगे आप तो आपके लिए नाम सुधार, पता सुधार, बिल सुधार अनुरोध, मीटर संबंधी शिकायतें, श्रेणी परिवर्तन अनुरोध, कनेक्शन स्थानांतरण, स्थायी विच्छेदन, सेवा अनुरोध स्थिति, इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इन ऑप्शन का प्रयोग करके आप आसानी से अपने कनेक्शन को कटवा सकते हैं, उसमें सुधार भी कर सकते हैं, और उसमें अपना मोबाइल नंबर या एड्रेस वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोफाइल को भी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना प्रोफाइल जो भी है वो पहले से ही ऑलरेडी सही भरा हुआ है, तो इसमें आप ऐसे ही रहने दें। अगर आपको कोई लगता है त्रुटि है तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना पूरा बिल का ब्यौरा, नया बिल बनाना, उसके अलावा यहाँ पर भुगतान करना, ये सारी चीज़ें इस ऐप के जरिए एक ही जगह पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर जब तक आप इस ऐप को लॉग आउट नहीं कर लेते तब तक आपकी आईडी लॉगिन हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पर आपको UPPCL ऑनलाइन वेबसाइट की तरह बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी मैं अगर इस ऐप को बंद कर दूँ, इसको फिर से ना ओपन करूँ, तो मैं यहाँ पर फिर से वहीं पर आ जाऊँगा, मुझे बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आशा करता हूँ इस तरह से आप अपना खुद का बिल जनरेट कर सकते हैं, अपना बिल भुगतान कर सकते हैं, जैसे चाहें आप यहाँ पर इस सुविधाओं को यूज कर सकते हैं। सिंपली ये एक साधारण व्यक्ति एक सिंपली एंड्रॉयड फ़ोन या OS फ़ोन से आसानी से ये सारी सुविधाएं अपने घर बैठे ले सकता है। अब उसको बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।